नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस ने एक तरफ ईडी की तरफ मोर्चा खोला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अग्निपथ योजना पर भी सवाल खड़े कर रही है। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अग्निपथ योजना को लेकर सेना ने अपनी बात को जनता के बीच रखा है। ऐसे में विरोध को लेकर भी ये सवाल है। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी पर बेवजह दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ सच है, वहीं कांग्रेस का सत्याग्रह भी है, साथ ही सियासत भी हो रही है। तो देश भर में इन दिनों दो ही मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। एक ईडी से राहुल गांधी की पूछताछ और दूसरी अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हो रहा बवाल। ऐसे में कांग्रेस ने इन दोनों ही मुद्दों को लेकर दिल्ली में सत्याग्रह किया है। हालांकि बीजेपी दोनों ही मुद्दे पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। दोनों ही तरफ से सियासत लगातार जारी। बात आज इसी पर, पहले रिपोर्ट देखिए आप। नेशनल हेराल्ड केस में आज चौथा दिन है जब राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अभी तक राहुल गांधी से करीब 30 घंटों की पूछताछ कर चुके हैं और इधर दिल्ली में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने में शामिल हुए। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में दिल्ली गए प्रदेश कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस का सत्याग्रह ईडी के खिलाफ के साथ ही अग्निपथ योजना के विरोध में भी है। घूम कर रही है, उसको जीवित रखने के लिए कांग्रेस ने मदद कर दी, ऋण दे दिया, तो कोई अपराध नहीं किया। लेकिन ये अंग्रेज जिन्होंने नेशनल हेराल्ड पे पाबंदी लगाई थी, उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के मानने वाले, फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग आज उसके माध्यम से 4 दिन से पेशी में बुला रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के साथ छल किया गया है, उसे अपमानित किया जा रहा है। उन कहते हैं कि आओ, जब रिटायर हो गए 4 साल की उम्र में, बड़ी जवानी में जब रिटायर हो जाओगे तो हमारे यहाँ चौकीदारी करना। ये सबको चौकीदार बनाना चाहते हैं। इनकी नियत स्पष्ट है, देश में कोई समृद्ध न हो, कोई सुख से जीवन यापन न करे, सब चौकीदार बने। ये इनकी नियत है और इसको होने नहीं देना है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दिल्ली में डटे हैं। कहते हैं ईडी 3 दिन क्या 30 दिन भी बुलाए तो राहुल गांधी ईडी के सवालों का जवाब देंगे। बीजेपी के जुल्म से क्या डरेंगे जब अंग्रेजों के जुल्म से नहीं डरे। देखिए, ईडी 3 दिन बुलाए 30 दिन बुलाए, हमारे नेता योद्धा बनकर ईडी के हर प्रश्नों का जवाब देंगे और देश का हर कांग्रेसी माननीय राहुल गांधी जी के साथ है। आज पूरे देश के हमारे कांग्रेसजन दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार हम हमारे नेता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना भी जुल्म कर ले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, ये भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठों से डरने वाले नहीं हैं। सुनील सोनी ने ईडी की राहुल गांधी से पूछताछ और दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की बड़ी मौजूदगी पर कहा कि जांच बीजेपी नहीं बल्कि ईडी कर रही है। छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी सरकार दिल्ली जाकर बैठ गई है। सरकार चलाने के बजाय वहां बैठना अपराध है। भारतीय जनता पार्टी जांच नहीं कर रही, ईडी जांच कर रही है। और ये पूरी के पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर दिल्ली में जाकर बैठ गई है। पूरी सरकार वहां पर जाकर बैठ गई है। और एक तरफ कहते हैं भूपेश बघेल जी कि उनको विदेश जाने से केंद्र सरकार नहीं, राहुल सरकार रोक रही है आपको, और वहां पर बैठिए और बैठकर जो है उनकी परिक्रमा करिए, उनकी चमचागिरी करिए। यही, इसके लिए जनता ने आपको नहीं चुना, आपको जनता ने चुना सेवा करने के लिए। अग्निपथ योजना को लेकर जहां देश भर में बवाल मचा हुआ है, वहीं अब बीजेपी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना के फायदे बता रहे हैं।
रायपुर सांसद सुनील सोनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना के फायदों को बताया। साथ ही कहा कि देश में कुछ लोग अग्निपथ योजना पर भ्रम पैदा कर करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। कि कभी कांग्रेस सरकार की इतने लंबे समय तक कोई योजना रही है क्या? इस प्रकार की योजना आई है कि जिसके अंदर में देश के अंदर में एक अनुशासित नौजवानों की फौज खड़ी हो, लेकिन भ्रम फैलाएंगे, अराजकता फैलाएंगे। इस बात को इन लोगों ने जो किया है ये निंदनीय है। भूपेश बघेल जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो तो यहाँ तक के बोल डाले कि वो उसके हाथ में गन रहेगी और वो सीखेगा तो आगे क्या करेगा। भूपेश बघेल जी को मैं बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है वो अनुशासित युवकों की फौज खड़ी कर रही है। वो आपके समान जो है ऑनलाइन दारू करके कोचियां पैदा नहीं कर रही है। जाहिर है ईडी पर कांग्रेस का सत्याग्रह और अग्निपथ पर सरकार की अग्नि परीक्षा अभी आने वाले कुछ दिनों तक सियासी मैदान पर घमासान मचाती रहेगी, जब तक कि दोनों की पूरी सच्चाई जनता के सामने नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।